शिवा से पंथान संतु। क्या प्राचीन भारतीय समाज में मांसाहार का उल्लेख है? जी हाँ। छांदोग्य उपनिषद 2:19-1 में एक उपासना का उल्लेख है, यज्ञ यज्ञ साम। उसको करने वाला साधक वर्ष भर के लिए या जीवन भर के लिए संकल्प लेता है मांसाहार न करने का। यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख हुआ है, देखिए आपके सामने है, यह है बहुवचन मज्ज। इस पर भाष्य लिखते हुए भाष्यकार कहते हैं बहुवचनम मत्स्यादि उपलक्षणार्थ, यानी मज्जो, ये जो बहुवचन है ये बतला देता है, प्रमाणित कर देता है कि उस समय का समाज मछली तथा मांस दोनों का सेवन करता था और इन दोनों को अलग अलग दृष्टि से देखा जाता था। कई ऐसे अनुष्ठान हैं, कई ऐसी परंपराएं, कई ऐसे संप्रदाय हैं जहां पर मछली को सात्विक आहार माना गया है। शैक्त, शाक्त, शैव, अघोरी, तंत्र में तो इन सब चीजों का निषेध नहीं है। इनका अगर प्राचीन साहित्य देखा जाए तो आराम से सारे प्रमाण मिल जाते हैं कि ये कोई नवीन उदाहरण नहीं है, प्राचीन है। आयुर्वेद में भी देखें तो चरक संहिता अध्याय संख्या 27, कहीं कहीं पर 24 भी है, 25 भी है, निर्भर करता है प्रकाशकों के ऊपर। पर एक बात अनिवार्य रूप से प्रमाणित होती है कि उनमें भी मांसाहार का उल्लेख है। अपने यहां गीता तक में किसी भी आहार को सात्विक, राजसिक या तामसिक नहीं माना, किसी आहार का नाम नहीं है। कोई संप्रदाय क्या कर रहा है, कोई संस्था क्या कह रही है, वो प्रमाण नहीं है, वो शास्त्र प्रमाण नहीं बन सकता सबके लिए। व्यक्ति विशेष के लिए बने वो एक दूसरा विषय है। अब हम आगे बढ़ें तो जो आरोप लगता है कि भाई आध्यात्मिक यात्रा में नहीं, आध्यात्मिक यात्रा को इससे कोई लेना देना सीधे सीधे है ही नहीं। क्यों कि अन्नमय कोश तक सारी बातें, और जाना कहां पर है, परे कहां होना है, तीनों शरीर और पंचकोशों के शब्दातीत, शब्द ब्रह्माति वर्तते। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमान से परे होना है। मन को साफ रखना है, मन की तरंग संभाल ले, उसका अभ्यास करना है। वहां पर न शाकाहार है, न फलाहार है, न मांसाहार है, न जलाहार है। अब स्वयं अपने पर प्रयोग करके देख लें। व्रत तो सब प्राय का न्यूनाधिक सब करते ही हैं। उपवास में आप कुछ ऐसी वैसी कोई चलचित्र है या कुछ ऐसी चीजें देख लें, सुन लें, और उसके बाद आपके मन में क्या वृत्तियां जगती हैं, प्रमाणित हो जाएगा कि रसनेंद्रियों का मामला तो बहुत संकुचित है। हम लोग 5 तरह का आहार रोज ग्रहण करते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। कोई भी व्यक्ति चरित्रहीन, लंपट, आवारा, भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, कदाचारी हो सकता है। आहार के चलते नहीं होता है खाली। हम लोग सब जानते हैं कि अब आजकल कई बेकरीज और कॉन्फेक्शनरीज के निर्माता कुछ ऐसे रसायनों का प्रयोग करते हैं जिनको बार बार उनके खाद्य पदार्थ को बार बार खाने की इच्छा होती। उससे क्या होता है, वो हार्मोन्स जो है, डोपामाइन और भी जो लस्ट हार्मोन ये सब हैं, इन पर वो सीधे सीधे प्रभावित हो जाते हैं। वे अधिक चंचल हो जाते हैं और बार बार वह चीज व्यक्ति खरीदता है। क्या प्रमाणित होता है इससे कि हार्मोन लेवल पर जो चीजें घट रही हैं वो किसी के द्वारा भी घट सकती हैं। क्या कुंडलिनी जागरण के लिए शाकाहार अनिवार्य है? जी नहीं। अगर शाकाहार से ही शक्ति जग जाती, मतलब कुंडलिनी शक्ति जग जाती, तब तो फिर खरगोश से लेकर, बकरी से लेकर, मुर्गी से लेकर, जो भी सब शाकाहारी पशु पक्षी सब आ रही हैं, सबकी सब कुंडलिनी जग जाती, सबको हाथ में जान हो जाता। ये चीज एक तरह से हमें समझा दी गई है गलत। अब अगर कोई कहे नहीं ये तो आप अपनी अवधारणा के अनुसार बोल रहे हैं क्योंकि आपकी परंपरा में ऐसे भाष्य लिख दिया गया है, नहीं। वैदिक काल के ऋषियों ने 3 फॉर्मूला दिए हैं। वे क्या हैं, उनका लिंक दे दिया जाएगा। उसके द्वारा जांचने में पता चल सकता है कि कौन कितना सही बोल रहा है। शाकाहारियों ने ठेका नहीं लिया संतत्व का, सिद्ध होने का, ना 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 ना। और पूरा का पूरा सनातन धर्म शाकाहारी कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
फिर उन तमाम मंदिरों को आप कहाँ रखोगे, किस श्रेणियों में रखोगे? तमिलनाडु के कई मंदिर हैं जहाँ पर तो वो नॉन वेज बिरयानी दी जाती है, भोग लगाया जाता है प्रसाद के रूप में, भक्त लोग ग्रहण करते हैं। सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। लोग अपने घरों में कुल देवता के नाम पर, कुल देवी के नाम पर बलि देते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और समाज के सामने आके बोलते हैं हम लोग तो भी शाकाहारी हैं, क्योंकि भी अब प्रचलन वही हो गया है। ये तो वही बात होगी, कैटल ब्रीडिंग के नाम पर वो मुर्गी पालन उद्योग है, तो गोट फार्मिंग है, सबको बढ़ावा मिल रहा है, तो उनकी तो जनसंख्या बढ़ी रही है। तो वे मुर्गी और सब बकरे सब कहाँ जाते हैं कि बकरियों से इतना दूध तो मिलता नहीं कि उनको पाला जाए, उनकी जनसंख्या बढ़ाई जाए। तो अगर सही में आप शाकाहारी बनवाना चाहते हो समाज को, तो कम से कम ये बकरी पालन उद्योग, मुर्गी पालन, ये सबको बंद करवाइए। इन सब योजनाओं को तो आप लोग विरोध नहीं करते और औरों को बदनाम करने में एकजुट हो जाते हो। देखिए, जब स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बदनाम किया कि कोई नई बात नहीं है, बहुतों की परंपरा में ही यही है। हमने कहा कि आप लोग विरोध कीजिए, ये क्या रखा है इन सब बातों में, रहने दो ना, क्या बिगड़ जाएगा। अरे वो सब बड़े ऊंचे संत थे, उनका तो कोई, उनके स्तर तक तो पहुंच ही नहीं सकता, कहने से क्या होता है। असल में क्या है विषय, ये मामला ये है कि चूंकि शाकाहारी समाज मन ही मन खुश होता है कि चलो इस बहाने उन लोग की निंदा हो गई, इससे वो विरोध नहीं करता है उन लोगों का जो कलंकित करते हैं उन संतों को जो मत्स्याहारी या मांसाहारी या दोनों थे। विदेशों में तो सैकड़ों सिद्ध हो गए हैं जो सुरापान भी करते थे, और अपने यहाँ तो तंत्र और अघोरी विद्या में ये सब होते ही है। भैरव के मंदिर में सुरा चढ़ाई जाती है। देवी उपासना के कई विधानों में, कर्म कांडों में ये सब चीजें हैं। अष्टका श्राद्ध में, जिसका उल्लेख भागवत में भी है, सतरामणि यज्ञ का भी उल्लेख है वहां पर। सतरामणि तो खैर पशु बलि और सुरापान, सुरा का दोनों का उल्लेख है, और अष्टका में केवल पशु बलि है। कुछ नादान कथाकारों ने मन माने अर्थ लगा दिए कि नहीं, पशु को तो बस खाली छुआ जाता है, छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भी जो परंपरा थी तो थी, हम नहीं मानते तो नहीं मानते। अब इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि वैदिक वांग्मय में वो थी ही नहीं, या वे शास्त्र वैदिक वांग्मय का हिस्सा ही नहीं है। नहीं, ऐसी बचकानी बातें ना की जाए। ना 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 ना। सनातन धर्म शाकाहार पर केवल नहीं खड़ा, और न आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक यात्रा शाकाहार, फलाहार, जलाहार पर निर्भर है। ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। और यूं भी तो 5 तरह के आहार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। सोच समझकर लोगों को बोलना चाहिए। अगर सही में कोई अपने आप को सनातनी मानता है और मनवाना चाहता है, तो उसको मनमानी बातें नहीं करनी चाहिए। तथ्यों को सामने रखकर, उनकी जांच पड़ताल कर कर निधि ध्यासन करे, तद अनुरूप जो साधना आवश्यक है वो करे, उसके बाद बोले, उसके पहले नहीं। पहले नहीं। देखिए, आपके सामने सब कुछ है, अब करना क्या है यह आपके ऊपर है। कि कोई भी भोजन स्वयं में सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं होता। इस पर तो अलग से वीडियो है गीता नामक प्लेलिस्ट में, गीता आहार सुन लें। भागवत प्रथम, जो महात्मा का प्रथम अध्याय है, उसमें भी कई बातें सामने आई हैं, उस पर भी वीडियो है, सुन लीजिएगा ताकि बातें समझ में आ जाएं कि यहां पर जो बात की जा रही है चैनल वाला अपने हिसाब से नहीं कह रहा है, और ये कोई आज की बात नहीं है। ना 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 ना, संप्रदायों के नाम पर जो हो रहा है वो क्या है? ना ना, उससे सनातन धर्म का सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है। कम से कम तथ्यों को तो जान लीजिए जो शास्त्रों में है, प्रमाणों को तो जांच लीजिए, प्रमाणों को भी
कोई अपने हिसाब से नहीं बतला रहा है। जो सूत्र फॉर्मूलाज दिए गए हैं, अपने यहां क्रम से बातें समझा दी गई हैं। अगर कोई नहीं भाई यहां पर तो सीधे सीधे मांसाहार शब्द का ही उल्लेख नहीं है, तो सारे शब्द का उल्लेख सब जगह होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। उपनिषदों की भाषा यूं भी लक्ष्यार्थ प्रधान होती है, और भाष्यकार ने तो खोल भी दिया अर्थ, और अच्छी तरह समझा दिया गया सेवन ना करें। उसके बाद भी क्यों कोई समझना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता? अब ये तो वो जाने। गीता सुनाने के बाद में श्री कृष्ण ने क्या कहा? यथा इच्छित तथा करो, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम कर सकते हो।